Assalamu alaikum viewers. Today we are going to solve question number 2 of exercise 2.1. The chapter is 2, that is differentiation. So question number 2 is find dy by dx from first principle if part number 1 square root x plus 2. आपको याद होगा प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, जो कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। तो उसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम लिखते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, जो कि डेरिवेटिव की नोटेशन है, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 3 तरह से पेपर में आ सकता है। लिखा होगा कि फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, या बाय एब इनिशियो मेथड, या इस तरह से फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इन तीनों क्वेश्चंस का एक ही काम है कि आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। और मैंने ये भी बताया था कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। मीन के पहले आपको जो फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसमें x की जगह आप x प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस करें x को। सेकंड, आप एफ ऑफ एक्स जो कि फंक्शन है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। थर्ड स्टेप में आप डेल्टा एक्स से डिवाइड करें, और फोर्थ स्टेप में आप लिमिट ले लें। आप स्टेप बाय स्टेप करें या डायरेक्ट करें, एक ही बात है। ठीक है, अनलेस कि उसने क्वेश्चन में कहा ना हो कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप करें। अब मैंने ये भी आपको बताया था कि हमने क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि इस 2.1 के जो क्वेश्चंस हैं उनमें नंबर 1 है सिंपल क्वेश्चन। अब सिंपल क्वेश्चन में ये स्क्वायर रूट वाले सिंपल क्वेश्चंस हैं, या आपके पास आ जाए 2x² + 4, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में रखे हैं मैंने। और सेकंड में आपके पास बाइनॉमियल थ्योरम है, बीटी मीन बाइनॉमियल थ्योरम। इसमें आपको पता है कि 2 टर्म्स हैं और उसकी होल पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होगी, तो हम बाइनॉमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। थर्ड हमारे पास है बाइनॉमियल सीरीज़, BS बाइनॉमियल सीरीज़। बाइनॉमियल सीरीज़ में 2 टर्म्स ऑब्वियस, और उसमें होल पावर आपके पास नेगेटिव इंटीजर हो सकती है या फ्रैक्शन में हो सकती है। तो हम इसको भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको सिंपली मेथड से करें। तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्वायर रूट x प्लस 2। सबसे पहला काम यह है कि आप इसको सपोज कर लें, मैं इसको सपोज कर रहा हूँ, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 2। ठीक है, इसके बाद हमने लिखना है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, या बाय डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। आप सिंपल इस तरह लिख लें, जो उसने कहा है वही लिख लें, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब फर्स्ट प्रिंसिपल के मुताबिक हमारे पास फार्मूला है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये फार्मूला है। अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? इन क्वेश्चन में हम तब तक लिमिट पुट नहीं कर सकते जब तक कि ये डिनोमिनेटर में मौजूद डेल्टा एक्स ख़त्म नहीं हो जाता। डिनोमिनेटर में मौजूद डेल्टा एक्स तभी ख़त्म होगा जब न्यूमिनेटर में कोई डेल्टा एक्स आएगा। तो पहले हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। हमने इस एक्स प्लस डेल्टा एक्स को फंक्शन एफ में पुट करना है जहाँ पर एक्स होगा। तो हमारे पास ये फंक्शन पड़ा है, हम इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट। इस एक्स की जगह मैं लिख दूंगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बाकी वैसे का वैसे ही मीन के +2 एज इट इज़ लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये नेगेटिव साइन वो भी एज इट इज़, और फिर है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब कि ये फंक्शन, इसी को आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे जो कि है एक्स प्लस 2 फंक्शन। अब जब भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन आ जाएं तो हम क्या करते हैं, हमारा काम है रैशनलाइज करना। क्योंकि देखें हमारे पास डेल्टा एक्स जो है वो न्यूमिनेटर में होना चाहिए। तो डेल्टा एक्स न्यूमिनेटर में लाने के लिए यहाँ पे तो स्क्वायर रूट है और डेल्टा एक्स तो सिर्फ एक पड़ा है, इसको बाहर भी नहीं लिख सकते। तो हमें इसको रैशनलाइज करना है और डेल्टा एक्स को फाइंड करना है। तो हम इसको रैशनलाइज करने लगे हैं। इधर आप लिख लीजिए रैशनलाइजिंग। ठीक है, रैशनलाइजिंग के लिए ये टर्म एज इट इज़ लिखी जाएगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2, ये भी एज इट इज़ लिखेंगे एक्स प्लस 2। ठीक है, और इधर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन, और फिर इसी के साथ लेकिन इसका साइन चेंज करना है जो कि 2 टर्म्स के दरमियान में है, ये वाला साइन। तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, और स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 एज इट इज़। इसी से हमने इसको डिवाइड भी करना। तो हम दोबारा इसको लिख देते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2, और इधर आता है प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो।
अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा और डिनोमिनेटर। अब इसके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो हम लाइन लगा के 1 लिख सकते हैं, ठीक है। जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसका 1 होता है, ठीक है, हम 1 लिख सकते हैं। अब न्यूमरेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म है, तो हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम लिख रहे हैं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर डेल्टा एक्स। फर्स्ट टर्म है हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। माइनस सेकेंड टर्म है एक्स प्लस 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई करेगी तो वो एज इट इज़ लिखी जाएगी एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर डेल्टा एक्स, वैल्यू जो कि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1 ओवर 2, वो और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा सिर्फ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 माइनस, अब ये भी 2 और स्क्वायर रूट की वैल्यू 1 ओवर 2 कैंसिल हो जाएगी, बचेगा एक्स प्लस 2। अब चूंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव एक्स है हो जाएगा नेगेटिव एक्स, ये भी पॉजिटिव 2 है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव 2। या आप ब्रैकेट में इसको रख के नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह आपको ईजी लगता है। डिनोमिनेटर वाला एज इट इज़ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 और प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 एज इट इज़। अब हम कैंसिल कर सकते हैं, ये प्लस 2 इस माइनस 2 से, ये माइनस एक्स इस प्लस एक्स से। डेल्टा एक्स को बाहर हम लिख सकते हैं। इस स्टेप में हम डेल्टा एक्स को कैंसिल नहीं कर सकते, अब हम करेंगे जब हम बाहर इसको लिख लेंगे। यह आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2। स्क्वायर रूट को ध्यान से आपने पूरे टर्म्स के ऊपर लिखना है, यह आ जाएगा एक्स प्लस 2। अब आप कैंसिल कर दें। अब जब हम कैंसिल कर देंगे डेल्टा एक्स तो हमारा काम है कि अब लिमिट पुट करनी है। लिमिट अप्लाई कर दीजिए डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, जहाँ पे डेल्टा एक्स होगा वहाँ पे 0 आ जाएगा। और आपको ये याद होना चाहिए ये स्मॉल डेल्टा एक्स और ये वी डेल्टा एक्स है, मतलब ये डेल्टा और ये डेल्टा क्यों यूज़ करते हैं, ये स्मॉल चेंज के लिए और ये बिग चेंज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ वहाँ हम 0 लिखेंगे, और जब हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 खत्म हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस 0 प्लस 2 स्क्वायर रूट एज इट इज़। यहाँ पर तो कोई डेल्टा एक्स है ही नहीं तो ये एज इट इज़ एक्स प्लस 2 आएगा। तो हमारे पास आता है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। ये आपका आंसर है, या आप इसको फर्दर इस तरह भी लिख सकते हैं 1 ओवर 2। ये एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट को जब ऊपर लाएंगे तो पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा। स्क्वायर रूट की वैल्यू है 1 ओवर 2, जब ऊपर आएगा तो हो जाएगा माइनस 1 ओवर 2। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, एक्सरसाइज 2.1 का। पार्ट 2 है 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए। इसमें भी सबसे पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं आफ्टर राइटिंग ए सोल्यूशन। सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए। इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, चूँकि क्वेश्चन में उसने हमें ये कहा था कि आप फाइंड कीजिए डी वाई बाई डी एक्स, तो ये नोटेशंस इक्वल ही हैं। मीन डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो हम एफ ऑफ एक्स, आपने इसको कहा, इधर एफ डैश ऑफ एक्स लिखा है, आप पीछे इसके ये भी लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स से आप पहले ये भी लिख सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस तरह आप ये कंप्लीट कर सकते हैं, और लास्ट पे फिर आप ये लिख दीजिए डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर भी हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए, और हमें पता है कि वाई किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स के, तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम वाई भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल हमने इसको कैलकुलेट करना था, तो हम इधर लिखेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, और ये इक्वल होता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर डेल्टा एक्स,
और फिर आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ हमने वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर डेल्टा एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को, मतलब एक्स प्लस डेल्टा एक्स को आपने फंक्शन में पुट करना है जहाँ पर एक्स है। ठीक है, ये है 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए, एक्स की जगह आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स और प्लस ए अपनी जगह पे, फिर माइनस और फिर फंक्शन है मीन 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए। अब हमने क्या करना है, अब दो फ्रैक्शन है और दो फ्रैक्शन जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम एलसीएम लेंगे। तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर में ये जो टू टर्म्स पड़ी हैं ये दोनों ही लिखी जाएंगी, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट है तो हम दोनों को ही लिख लेते हैं, और इधर हम लिखेंगे एक्स प्लस ए। आप जिस तरह आप एलसीएम लेते हैं उस तरह ले लें। इसमें हमने डिनोमिनेटर और एलसीएम को चेक करना है, जो चीज़ मौजूद है उसको कैंसिल कर दें, जो नहीं है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास लिखा जाएगा एक्स प्लस ए, और इस तरफ मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए। एलसीएम लेने के बाद भी हमारे पास ऊपर डेल्टा एक्स नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, रैशनलाइज। वैसे भी जब भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन हो तो आपको रैशनलाइज करना आसान पड़ जाएगा, उसे आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम इधर लिख लेते हैं रैशनलाइज। तो ये टर्म तो हम ऐसे ही लिखेंगे, स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए एज इट इज़ इनटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए, इसका साइन चेंज करें, ये आ जाएगा प्लस, और फिर हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए। अब न्यूमरेटर को क्यों हम रैशनलाइज कर रहे हैं, तो उसका जवाब ये है कि हमारे पास डेल्टा एक्स, ये जो डेल्टा एक्स है इसको ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए न्यूमरेटर में ही कोई डेल्टा एक्स होना चाहिए, ना कि डिनोमिनेटर में होना चाहिए, फिर तो वो कैंसिल ही नहीं होगा। न्यूमरेटर में डेल्टा एक्स होगा और वो डिनोमिनेटर में मौजूद डेल्टा एक्स से कैंसिल होगा, तो फिर हम लिमिट पुट कर सकते हैं, इसलिए हम न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए एज इट इज़, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब न्यूमरेटर में हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला लगेगा, तो वो यहाँ पे लगा दीजिए। यहाँ आएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर डेल्टा एक्स, ब्रैकेट में लाइन लगा लेते हैं, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखा जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए, ब्रैकेट, और फिर ब्रैकेट में हम इसको भी लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए। ठीक है, इस तरह से। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट की वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, जब कैंसिल होंगे तो हमारे पास जो बचता है हम उसको लिखेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर डेल्टा एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस ए न्यूमरेटर में, और यहाँ पे चूँकि माइनस है तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन इनके चेंज हो जाएंगे, ये आएगा माइनस एक्स माइनस डेल्टा एक्स माइनस ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। डिनोमिनेटर एज इट इज़ हम लिखेंगे, उसमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है ना मल्टीप्लाई करने की और ना उसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की, तो ये एज इट इज़ ही लिखे जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। अब माइनस ए प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स इस प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में आपने डेल्टा एक्स को बाहर लिख लेना है, ये हमने डेल्टा एक्स बाहर लिख लिया, और डिनोमिनेटर वाला डेल्टा एक्स एज इट इज़। इसके बाद यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स हैं वो वैसे की वैसी लिखी जाएंगी, जैसे एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए, फिर आएगा एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट के साथ ब्रैकेट में,
और इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए एज इट इज। डेल्टा एक्स अब कैंसिल हो गया, कैंसिल जैसे ही हुआ है अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है। डेल्टा एक्स जहाँ पर भी है वहाँ पे 0 पुट करना है, तो ये हमारे पास ऐसे लिखा जाएगा 1/x प्लस 0 प्लस ए स्क्वायर रूट इंटू एक्स प्लस ए, और इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए, और यहाँ आएगा x प्लस 0 प्लस ए। ठीक है, इस तरह जहाँ जहाँ हमारे पास डेल्टा एक्स था वहाँ वहाँ हमने 0 पुट कर दिया। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास आता है x प्लस ए स्क्वायर रूट के साथ इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट के साथ, और इधर आ जाता है 2 टाइम्स ऑफ x प्लस ए। ठीक है, इस तरह। अब ये दोनों एक जैसे हैं, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, एक दफ़ा आएगा x प्लस ए स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, ये इस तरह से आएगा x प्लस ए का स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, और अगेन 2 वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट कैंसिल्स ईच अदर, देन वी हैव x प्लस ए। सो x प्लस ए इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए। अब देखें हमारे पास यहाँ पे 1/2 शुरू में लिख लेते हैं, ये भी x प्लस ए है, ये भी x प्लस ए है। यहाँ x प्लस ए की वैल्यू है 1/2, हम 1 टाइम लिखेंगे x प्लस ए बेस रूल के मुताबिक, इसकी पावर प्लस इसकी पावर जो कि 1/2 है, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/2 x प्लस ए होल पावर 3/2। तो आप देख लें कि हमने इसको किस तरह सॉल्व किया है। हमारे पास क्वेश्चन 2 था 1/√ऑफ x प्लस ए, आपने फंक्शन के इक्वल रख लिया, आपने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब ये दोनों इक्वल ही होते हैं, आप इसका फार्मूला लिख लें, फार्मूला लिखने के बाद वैल्यूज़ पुट करें। जैसे ही वैल्यूज़ पुट की हैं उसके बाद हमने एलसीएम लिया, लेकिन हमने देखा कि डेल्टा एक्स कॉमन नहीं आ रहा न्यूमरेटर में से, फिर हमने इसको रैशनलाइज़ किया। रैशनलाइज़ करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हमें मिल जाता है डेल्टा एक्स न्यूमरेटर में। यहाँ पर मैं माइनस लिखना भूल गया, यहाँ पे माइनस एज इट इज़ आता है, ये वाला माइनस। ठीक है, तो माइनस इसको लिख लें। ठीक है, ये आएगा -1, फिर इधर भी -1, ये कंटिन्यू रहेगा, और डिनोमिनेटर को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखा जाएगा। और लास्ट पे जैसे ही डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा आंसर आता है -1/2 x प्लस ए होल पावर 3/2। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।